बार हम सोचते हैं कि हमारा पीरियड आने ही वाला है, बस एक आध दिन में आ ही जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। हमारा पीरियड बहुत लेट आता है, हम लोग वेट करते रहते हैं पर आता ही नहीं। तो आज हम उसी के बारे में, लेडीज में जो बहुत कॉमन सी बीमारी है उसी के बारे में आपसे बात करेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जो पीरियड्स लेट होते हैं वो किस वजह से होते हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके क्या कारण है, क्या उपचार है, आज हम उसी के बारे में आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो मासिक चक्र है वो नॉर्मल साइकिल, नॉर्मल मासिक चक्र क्या होता है। तो जो नॉर्मल मासिक चक्र होता है वो 28 से 38 दिन का या 28 से 32 दिन का हो सकता है। तो किसी महिला में ये 21 दिन का होता है, किसी महिला में ये 28 दिन का होता है, किसी महिला में ये 38 दिन का होता है। तो ये हर महिला के बॉडी सिस्टम के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। अब हमारा ये क्वेश्चन होता है कि भाई हम इस मासिक चक्र को कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारा कितने दिन का है। तो जो आपका पिछले महीने का पीरियड्स का पहला दिन है और जो दूसरे महीने के पीरियड्स का पहला दिन है, उन दोनों महीनों के बीच में जो दिन आते हैं उनको हम काउंट करेंगे, उनको हम गिन कर ये पता करेंगे कि हमारा मासिक चक्र कितने दिन का है। तो किसी लेडी में ये 21 दिन का है तो वो भी नॉर्मल है, किसी महिला में ये 32 दिन का है तो वो भी नॉर्मल है, और अगर किसी महिला में वो 38 दिन का है तो वो भी नॉर्मल है, क्योंकि हर महिला का जो बॉडी का सिस्टम होता है वो बिल्कुल अलग होता है। अब बात करते हैं पीरियड कितने दिन आना चाहिए। तो अगर आपका पीरियड 3 से 5 दिन आता है तो वो भी नॉर्मल है, 7 दिन आता है तो वो भी नॉर्मल है। लेकिन आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा मेरा तो 2 दिन आता है, मेरी सहेली का 5 दिन आता है, तो क्या मैं एबनॉर्मल पीरियड की शिकार हूं? पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हर महिला का अपना एक अलग साइकिल होता है, एक चक्र होता है, वो सबका एक साथ नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं पीरियड लेट होने की। मेरा अपना मानना है कि यदि हमें पीरियड उस डेट पर नहीं आता जिस पर आना चाहिए, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें सबसे पहले 3 से 4 दिन या 5 दिन उसको आने का वेट करना है, तो नॉर्मली, क्योंकि ये तो सिस्टम है, हर महीने बदल सकता है, तो 4-5 दिन वेट करना चाहिए। और अगर उसके बाद भी आपका पीरियड नहीं आता है तब हम उसको बोलेंगे कि ये लेट पीरियड है। तो जो ये हमारे शरीर में जो ये पीरियड्स होते हैं ये एक हार्मोन्स की वजह से होते हैं जो हमारे इन पीरियड्स को रेगुलेट करता है। ये 2 हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इन दोनों ही हार्मोन की वजह से हमारी साइकिल जो है वो रेगुलेट होती है, और अगर ये साइकिल बिगड़ जाता है तो भी हमारे पीरियड बिगड़ सकते हैं। तो अब हम इसी पे भी बात करेंगे क्या होता है। देखिए, अगर हर महीने आपका पीरियड सेम डेट पर नहीं आ रहा है, 2-3 दिन ऊपर आ रहा है, तो ये नॉर्मल है, ये हो सकता है। लेकिन अगर लगातार ये डेट चेंज हो रही है, बदल रही है, तो आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि हो सकता है आपके शरीर में कोई परेशानी हो, तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है, ताकि इस कारण का पता चले कि लगातार ऐसा क्यों हो रहा है। अब हम उन अन्य कारणों के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से ये साइकिल जो है वो चेंज हो जाती है, यानी कि हमारे पीरियड्स लेट होते हैं। तो यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो तब तो पीरियड आता ही नहीं है, ये तो कॉमन सी बात है। लेकिन अगर आपकी डिलीवरी अभी हुई है और आपने किसी शिशु को जन्म दिया है तो उसकी वजह से भी आपके पीरियड लेट हो सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप मैरिड हैं तो सबसे पहले आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो, तो हमें क्या करना है कि 4 से 5 दिन के बाद यूपीटी एक प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, क्योंकि 4 से 5 दिन के अंदर वो पॉजिटिव आ जाता है। तो सबसे पहले आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। और अगर आपकी आयु 12 से 14 वर्ष और आपको अभी अपना पीरियड आपका स्टार्ट हुआ है, तो भी आपके पीरियड लेट हो सकते हैं। और अगर आपकी उम्र 45 से 50 वर्ष की है तो भी आपके पीरियड लेट हो सकते हैं, क्योंकि ये वो आयु सीमा होती है जब आपके पीरियड्स बंद होने वाले होते हैं। तो इस एज में भी आपके पीरियड्स जो है वो लेट हो सकते हैं। तो और अब उन कारणों के बारे में बात करते हैं जिनकी वजह से हमारे जो पीरियड्स हैं वो लेट हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि वो अन्य कारण कौन से हैं जिनकी वजह से आपके पीरियड लेट होते हैं। तो सबसे पहला कारण होता है तनाव। अगर आप किसी स्ट्रेस में हैं, आपको बहुत टेंशन है, तो भी आपके पीरियड्स लेट होते हैं, क्योंकि उससे हार्मोन्स जो है वो इरेगुलेट होने लगते हैं। दूसरा कारण आता है कि यदि
आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो भी आपके पीरियड लेट हो सकते हैं। आपका वजन घट गया है तो भी आपके पीरियड लेट हो सकते हैं। आपने बहुत ज्यादा जिम कर लिया है, बहुत ज्यादा डाइटिंग कर ली है, तो अचानक से बॉडी में इतने सारे चेंजेस होने की वजह से आपके पीरियड्स लेट हो सकते हैं। अगला कारण है अगर आपको शुगर की बीमारी है, अगर आपको डायबिटीज है तो भी जो ये आपके पीरियड है इनकी साइकिल जो है वो गड़बड़ा सकती है। अगला कारण थायराइड। थायराइड हार्मोन हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजों को रेगुलेट करता है। अगर आपको थायराइड की परेशानी है, अगर थायराइड बढ़ा हुआ है, थायराइड घटा हुआ है, इन दोनों ही चीजों में आपका जो पीरियड है वो लेट हो सकता है। अगला कारण आता है अगर आपको पीसीओडी है, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ये एक ओवरी में बहुत सारी छोटी छोटी सिस्ट हो जाती हैं जिसे हम पीसीओडी कहते हैं। इसके बारे में मैं आपको अपनी अगली वीडियो में विस्तार से बताऊंगी कि पीसीओडी क्या होता है, लेकिन ये भी एक मुख्य कारण होता है कि आपके पीरियड्स लेट होने का। तो ये सारे महत्वपूर्ण कारण हैं जिनकी वजह से आपके पीरियड्स जो है वो लेट होते हैं। और अगर आपने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हैं, आपने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव का इंजेक्शन लगवाया है, उसकी वजह से भी आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं तो आपका जो पीरियड है वो लेट हो सकता है। और अगर आपने प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया है, आप मैरिड हैं और आपका प्रेगनेंसी का जो टेस्ट है वो नेगेटिव आ रहा है, तो आपको क्या करना होगा? आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना होगा। हो सकता है आपका डॉक्टर आपको कुछ दवाएं दे, वो दवाइयाँ 5 से 7 दिन ले सकते हैं, वो आपके डॉक्टर के परामर्श के अनुसार आपको लेनी होगी। उन दवाओं को लेने के बाद 3 से 4 दिन आपको वेट भी करना होगा, उसके बाद आपको पीरियड आएगा। तो चलो भाई, इस महीने तो आपकी ये परेशानी दूर हो, आपको पीरियड आ गया, लेकिन अगली बार का क्या? अगर अगली बार भी आपको ऐसी परेशानी हुई तो आप क्या करेंगी? तो आपको क्या करना है, आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है, कुछ जांचें करवानी है, जैसे कि आपको शुगर की जांच करवानी है, थायराइड की जांच करवानी है, पीसीओडी। हो सकता है आपका डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करे ये जानने के लिए कि कहीं आपको पीसीओडी तो नहीं है। तो इन सारी चीजों की जांच करवाएं, डॉक्टर के परामर्श के अनुसार दवाएं लें और सही मात्रा में खाना खाएं, संतुलित आहार लें, हल्का व्यायाम करें और स्ट्रेस फ्री रहें लाइफ में। तो ही आप इन सारी चीजों को